टेबल फॉर्म करना है, ठीक है, तो एरर दे देते हैं। अच्छा, इसी तरह आप अगर यहाँ से इनपुट नहीं देना चाह रहे, मैंने क्या कहा कि फंक्शन बनाते वक्त इनपुट वेरिएबल की वैल्यू मैंने एंड भी यहाँ पे दे दी। अब तो चल जाना चाहिए। मेरे वाले काम करे नहीं मान रहे। अच्छा ठीक है, इनपुट वेरिएबल बनाया और यहाँ से इन्वोक करते हुए इनपुट के पैरामीटर में तो कुछ भी पास कर दो। अब ये चले, ठीक है। अब इसकी पहली क्या है वो बात मुझे देखना पड़ेगी कि इन्वोक के मेथड के अंदर लास्ट में इनपुट आपको देना पड़ेगा कि इनपुट आपका रिक्वायरमेंट कैम शूट हो रहा है, बाकी कोड कर दो। आपने तीन अलग-अलग फंक्शन में फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और अगर इसको फ्लो का पार्ट बनाना है किसी भाई शीट नहीं खुलती भाई। उससे पहले कौन सा डेरिवेटिव लगा दें टास्क, ठीक है, राउंड ब्रैकेट अब क्लोज नहीं हो रही, याद रखिए। फिर नेक्स्ट वाला क्या करते हैं, नेक्स्ट हम काम करते हैं, बंद कराओ ना तुम। हम अपने रन फ्लो का एक फंक्शन बनाते हैं जो रिस्पांसिबल होगा आपके इस फ्लो को चलाने। उससे पहले कौन सा डेरिवेटिव लगाते हैं, एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट के अंदर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज होगी, टास्क के अंदर एंट्री पॉइंट के अंदर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज हो। फंक्शन नंबर 1 क्योंकि उसको आपने क्लास में रैप किया हुआ है, क्लास का फंक्शन नंबर 1 कॉल करो, फंक्शन नंबर 1 उसका जो भी आंसर आएगा वो एक फीचर ऑब्जेक्ट होता है, उससे नॉर्मल टेक्स्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट का मेथड उसका अप्लाई करते हैं। तो उसका जो भी आंसर आएगा वो किसका आगे होगा, इसका आंसर क्या आएगा, टेक्स्ट 1। तो पहला जो आपका आंसर है वो टेक्स्ट 1 निकल के आके इसका। इसी तरह दूसरे फंक्शन का टेक्स्ट भी इसमें निकल के आया, टेक्स्ट भी इसमें निकल के आया, उससे हमने एक डिक्शनरी बनाई और जो जो आउटपुट आया की वैल्यू पेयर बना के हमने निकाल करवा दिए और यहाँ पे इन्वोक करते वक्त एक फंक्शन बनाएंगे जो इस पूरे फ्लो को चलाएगा। तो फ्लो के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट सब बता दें और बाकी जो उनकी सीक्वेंस है, पहला कौन सा चलेगा, दूसरा कौन सा चलेगा, वो इसका नाम बता रहे हैं सीक्वेंस। वहां पे क्या होता था, दूसरा वाला जो हमारे पास लॉजिक है जो हम क्या देखते थे दोस्तों, दूसरा वाला से पहले क्या देखते थे, क्यू दोनों में डिफरेंशिएट देखते थे। तो क्यू ए आई के अंदर लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ से जाते हैं इसके ऊपर क्यू ए के अंदर क्या होता है कि क्लास बनाए और क्लास के अंदर फंक्शन स्टार्टिंग में, सेकंड फंक्शन उसको यानी किसके बाद चलना है, थर्ड फंक्शन उसको किसके बाद चलना है। तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है, क्यू ए आई के अंदर हम क्लास बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि लाइन ग्राफ पे लाइन ग्राफ का आपने डेरिवेटिव लगाना टास्क के और एंट्री पॉइंट। अच्छा ये भी ना बैकएंड पे क्लास वगैरह बनाना कॉम्प्लेक्स टास्क को और आसान कर दिया, सिंपल डेरिवेटिव लगाओ और उसके बाद जो फंक्शन स्टार्ट करेगा उसके फ्लो की सीक्वेंस जो है वो एंट्री पॉइंट वैल्यू बता रहा है। एंट्री पॉइंट वैल्यू बता है कि पहला फंक्शन कौन सा चल रहा है, दूसरा कौन सा चल रहा है, तीसरा कौन सा चल रहा है, फाइनल आंसर क्या है। और इस एंट्री पॉइंट को चलाने के लिए एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर क्या लगा देंगे, इन्वोक। अब सवाल ये है कि इन्वोक का फंक्शन लास्ट में आपसे क्या मांग रहा है, इनपुट। अब क्यों मांग रहा है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा यार, बिना तो हम यहाँ पे अगर इनपुट ना दें तो ये क्यों ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये पहली, इस पहले को मिलकर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 11 फ्लो भी आपको समझ आ गया होगा, इसको भी मैं करता हूँ कॉपी और जो आपका ग्रुप है कौन सा वाला डिस्कशन में डाल देते हैं और एक मॉडल, ठीक है। अच्छा चलाना तो जिम्मेदारी आपकी है, कोड चलाओ लास्ट मॉर्निंग में, इवनिंग में डाला है वो वही तो है, मॉर्निंग तो इधर से आ जाएगा डिस्कशन में डाल दिया इसमें एनी प्रोसेस है।
प्रॉम्प्ट चैनिंग। हमें चीज पता है कि प्रॉम्प्ट चैनिंग करने के लिए सबसे एडवांस तरीका है लाइट एलएलएम को इस्तेमाल करने का, ताकि स्टैंडर्ड पे आ जाए। तो कोई सा भी एलएलएम इस्तेमाल करना हो, उसका नाम चेंज करें और सारा का सारा काम ओपनएआई के स्टैंडर्ड पे हो, इनपुट एंड आउटपुट। तो हम जो भी इनपुट देंगे ओपनएआई के स्टैंडर्ड पे देंगे, जो भी आउटपुट मिलेगा ओपनएआई के स्टैंडर्ड पे मिलेगा। ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट चेनिंग वाला पार्ट जो है सबसे पहले क्यूएआई पे करते हैं। तो क्यूएआई के ऊपर हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। उस फाइल का नाम क्या रखेंगे? प्रॉम्प्ट चेनिंग डॉट पी। अच्छा, अब मुझे प्रॉम्प्ट चेनिंग करनी है और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? लाइट एलएलएम। तो लाइट एलएलएम क्या हमने ऐड कर दिया था? डिपेंडेंसी में जाके चेक कर लेते हैं, क्या लाइट एलएलएम हमने ऐड किया था? ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं? सिंपल सा कोड करते हैं कि हम कहते हैं कि दुनिया के टॉप रेटेड नाम्स लेते हैं और उसके बारे में कोई भी 3 अच्छी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे फन फैक्ट वाला है, इस तरह चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं। फन फैक्ट कर लेंगे, फिर लीडर वाला जो आपको दिया टास्क वो कर लेंगे, थोड़ी सी प्रॉम्प्ट में तो चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल वाला जो कोडिंग वो तो हम करेंगे फ्रॉम, हमारे पास क्या था? क्यूएआई फ्लो की क्लास, फोल्डर में फ्लो की फाइल है, वहां से इंपोर्ट करो। कौन कौन सी क्लास? फ्लो की क्लास, स्टार्ट का डेकोरेटर और लिसन का डेकोरेटर। ठीक है, ये चीज आपने इंपोर्ट करने के बाद सिंपल फ्लो आपने बनाया, जिससे कि आपने इस फ्लो का नाम क्या रखना चाहिए? प्रॉम्प्ट चेनिंग। किस क्लास से स्टार्ट होगा? फ्लो क्लास। उसके बाद आपने कहा कि रेंडर फंक्शन चलेगा। अब वो फंक्शन डिसाइड करेंगे कि भाई स्टार्ट होगा, स्टार्ट जो होगा उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे डीएफ, और ये क्या करेगा? जनरेट सिटी सेल, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? पास का मतलब क्या है? बाद में काम करेंगे। इसी तरह दूसरा वाला जो हम क्या करेंगे दोस्तों? लिसन, लिसन का डेकोरेटर किसकी इंतजार करेगा? जनरेट सिटी का। और ये फंक्शन क्या करेगा? ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको क्या करूंगा? पास। इसी तरह तीसरा वाला जो है इसको क्या कर देगा? तीसरा वाला क्या करेगा? इंतजार इसका कर रहा है डीएफ, और ये कर देगा सेफ फाइल। तो जो भी ऊपर से आंसर आ रहा है उसको ये क्या करेगा? नेक्स्ट के अंदर इनपुट लेके प्रोसेस करवा के सेव करेगा। अच्छा, सिंपल हमने एक वर्कफ्लो बनाया है, इसको चलाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे कि लाइट एलएलएम इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली एसटीके इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो रूल ये है कि आपको पूरा अपना स्ट्रक्चर बना देंगे, ये फंक्शन है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, उसकी लॉजिक एक एक करके लिखते जाएंगे कि लॉजिक नंबर 1 परफॉर्म हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो। तो हम क्या करते हैं? ये चीजें करने के बाद सिंपल सी हम क्लास यानी फंक्शन बना रहे हैं df run prompt chaining फंक्शन। ये जैसे ही हम रन करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है प्रॉम्प्ट चैनिंग क्लास का, और जो भी उसका अगर रिजल्ट आप लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट किक ऑफ, और जो भी उसका आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे? अच्छा, सिंपल सी यानी आपने कर दिया। इस फंक्शन को टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें। कौन सा वाला फंक्शन को? ये वाला फंक्शन रन प्रॉम्प्ट चैनिंग। तो हम टर्मिनल में आए, यहाँ पे आके हमने कहा क्या नाम होगा इसका? प्रॉम्प्ट
तो कॉलम के बाद फंक्शन के नाम देते हैं। और कॉलम से पहले फाइल का पूरा पाथ रहता है, तो हमारा जो पाथ है वो क्या है, उसको ऊपर लिखा होता है। हमारा जो पाथ है क्या नाम है, फॉर फ्लो टू यूआई के अंदर एक फाइल है, उस फाइल का नाम क्या है, prompt chaining.py। ठीक है, तो अब इस कोड को अगर हम देखें, prompt chaining में जैसे मैं कमांड चलाऊंगा तो फ्लो यूआई के अंदर prompt chaining.py फाइल है, उसका फंक्शन का नाम क्या है, run prompt। अच्छा, इसको हम चला के देख लेते हैं, कॉपी, और जो कोड चला था उसी को हम चला के देख लेते हैं, uv run कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब इसने क्या दिया हमें, prompt chaining no such as directory। prompt chaining के नाम की क्या हमारे पास फाइल नहीं है, कंट्रोल एस नहीं है, कंट्रोल एस। ठीक है, prompt chaining.py। अब चला के देखते हैं, no such as directory prompt chaining। अच्छा, अब दोबारा से हम देखते हैं, हमने लिखा prompt chaining, ये हमारे पास कमांड, इसको कंट्रोल एस ने नहीं। अब आ जाएगा शब्द, देखिए दोस्तों, तब अभी मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, अब देखिए ये चल रही है, नन आंसर आ रहा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि prompt chaining के अंदर हमने जो रिटर्न करवाया है वो क्या है, कुछ भी नहीं, तो फाइनल रिटर्न क्या आएगा, नन। इसका मतलब है ये वर्कफ्लो चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, और अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं मैसेज लिख दिया करें, प्रिंट स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो अगर आप देखना भी चाह रहे हैं कि बाकी चल रहा है या नहीं, अब आप पास को उठा के, तो पास नीचे लिखना रहेंगे, ये होगा स्टेप 1, ये होगा स्टेप 2, और ये होगा पोजीशन लिखना, प्रिंट स्टेप 3 कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, अब मैं कमांड चला रहा हूं। अच्छा, ये तरीका है स्टूडेंट चार्ट में काम करें, थोड़ा सा काम मेरे चैट में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों चले, यानी हमारा वर्कफ्लो बिल्कुल फिट चलेगी, सिंपल फ्लो की तरह जैसा हमने बनाया था, तो सिंपल फ्लो की तरह ये पूरा कोड आपका चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। हम चाह रहे हैं कि लाइन एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए इससे एक सिटी का नाम जनरेट करवाएं और उसके ऊपर फन फैक्ट जनरेट करवाएं। ठीक है, तो सिंपल से काम करवाना है। सिंपल से काम कैसे होगा कि हम यहाँ पे अब अपने एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, 3, 4 जितने आपको बनाना है। तो हमें ये चीज आती है, हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम लाइन एलिमेंट इंपोर्ट, कौन सा फंक्शन है, कंप्लीशन, सिंपल फंक्शन। इस कंप्लीशन फंक्शन को हम यहाँ पे राइट करना, तो राइट करना तो मुश्किल ही नहीं है ना। हमने कहा कि कंप्लीशन जो फंक्शन है, हमने कहा इसका रिजल्ट है, आउटपुट के रिजल्ट के, तो आउटपुट बराबर है इसके कंप्लीशन का जो फंक्शन है। ठीक है, कंप्लीशन का फंक्शन। अब कंप्लीशन के फंक्शन से जो भी आउटपुट का आंसर आता है वो हम रिटर्न करवा सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेस के अंदर आउटपुट भेज सकते हैं, या सेल डॉट स्टैक डॉट और जो भी आपका वेरिएबल का नाम उसके जरिए भी हम आगे भेज सकते हैं। तो हम पहले तो इसको चला के देखते हैं, चल रहा है, आगे भेजने का हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी ये स्टेप 1 के अंदर चले, तो हमें जो काम आता है हम यहाँ पे मॉडल का नाम देते हैं। मॉडल का नाम क्या है, जिमनाई स्लैश जिमनाई 1.5 फ्लैश, सस्ता होगा। दूसरा पैरामीटर क्या जाता है इसमें, एपीआई की। अच्छा, एपीआई की जो है वो आप डायरेक्टली वेरिएबल नाम OS में सेट कर दें, तो आपको देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, या आप यहाँ पे आके सिंपल से कीज दे। तो मैं क्या करता हूँ, ये कीज कॉपी कर दी, कॉपी करने के बाद कीज जो है एक सिंगल वेरिएबल बना देता हूं। वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, एपीआई की। और इस एपीआई की को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो दोस्तों कैसे इस्तेमाल करेंगे,
एपीआई की कॉपी नहीं, कॉपी एपीआई की यहाँ पे पास कर दी वेरिएबल, और अगर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी क्या करूँगा सेल्फ डॉट एपीआई की, तो सेल्फ डॉट एपीआई की इसका तीसरी बुनियादी चीज वहां पे डालते हैं आपकी चैट, और चैट के अंदर जो है मैसेजेस के अंदर आपके पास की वैल्यू पेयर है। सबसे पहले आपने कंटेंट पास किया, कंटेंट के अंदर आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है क्या लिखा, रिटर्न एनी रैंडम सिटी नेम, तो कोई भी एक रैंडम सिटी नेम क्या होगा जनरेट करेगा, कैसे ही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना पड़ेगा क्या, रोल, और ये मैसेज की टाइप क्या है, यूजर। तो सिंपल सा हमने इससे सवाल किया, रेड सैंपल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले के बाद कॉमा नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो आपने सिंपल जो लाइन लेवल कॉल करते थे उसी तरह कॉल किया है, और उसका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे आउटपुट के अंदर, अच्छा अब आप आउटपुट को अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो क्या करूँगा मैं, प्रिंट आउटपुट। तो अभी कोई मुश्किल काम नहीं किया, हमने सिंपल क्या काम किया दोस्तों, हमने सिंपल काम ये किया कि स्टेप वन का फंक्शन में सिंपल फ्लो चलाया उसी तरह चला, लेकिन क्या किया उसके अंदर हमने कंप्लीशन का फंक्शन लाइव वैल्यू का कॉल किया, और उसके अंदर मॉडल का नाम एपीआई की और अपनी रिक्वेस्ट, इसमें दो की जाती है कंटेंट और रोल। कंटेंट के अंदर आपका प्रॉम्प्ट जाता है जो कि आप काम करवाना चाहते हैं, और रोल के अंदर आप बताते हो कि सिस्टम मैसेज है, यूजर मैसेज है या टूल मैसेज। अच्छा इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आ जाएगा, अब इसकी पास की जरूरत नहीं है, पास तो लगाते हैं जब किसी ब्लॉक को मान लेते हैं, ठीक है, और उसको लगे भी रहते हैं तो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस कमांड को चलाता हूँ, तो आप देखेंगे स्टेप 1 के अंदर क्या सिटी का नाम जनरेट हुआ, रिस्पांस के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा कंटेंट, क्या है नाम है। इसको अगर आउटपुट से निकालना हो तो हमने एक चीज सीखी थी ना, क्या होता है चैट जीपीटी का आउटपुट, तो मैं आउटपुट 1 की वेरिएबल को ओवरराइड कर दूं या आउटपुट 1 कर दूं, या इसको क्या कर दूं सिटी के लिए, सिटी इज इक्वल टू आउटपुट में हम गए, क्या कंडीशन थी चॉइसेस के अंदर मैसेज के अंदर क्या था दोस्तों कंटेंट, ठीक है ये सिंपल सा है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं सिटी को, अच्छा एक स्टेप में काम करके देखते हो कि क्या काम हो रहा है। तो आपके पास आप देखें लाइव एलिमेंट ने एक सिटी जनरेट की आउटपुट में, उस आउटपुट को फिर उसमें बहुत सारे डिक्शनरी आपने अपनी मर्जी का जो आउटपुट का निकाला है सिटी का नाम, अब सिटी का नाम आपके पास आ गया, इस सिटी के नाम को आगे भेजने के दो तरीका नंबर 1 ये है कि आप इसको रिटर्न करवाओ, क्या करें इसको रिटर्न करवाओ। अच्छा आपने स्टेप 1 के अंदर सिटी का नाम जनरेट करवाया है, मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूं कि यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर सिटी के नाम का हुआ प्रिंट हुआ, ऐसे ही इसके आगे हम कर देते हैं कॉमा लगा के सिटी में, तो स्टेप 1 के अंदर हमें पता चल गया क्या किया है जनरेट सिटी नेम, और सिटी नेम हमने आगे दिखा दी। अब इसको दोबारा चला के देखेंगे ताकि मैसेज आपके मुताबिक आ रहे हैं, ये देखिए जनरेट सिटी नेम, सिटी का नाम क्या है पेरिस। अब इसको आगे भेजने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर 1 आप इसको क्या करेंगे रिटर्न करें, क्या किया आपने रिटर्न करें, रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट वाला जो आपके पास फंक्शन है उस फंक्शन में आप सिटी नेम में कोई भी ग्लोबल वेरिएबल लिखा, तो जो भी यहां से इनपुट आउटपुट रिटर्न कर प्रॉम्प्ट चेक के लिए फॉर्म को टेक्स्ट के अंदर रिसीव हो जाए। तो इस फंक्शन को अगर मैं यहां पे चेक कर लूं कि भाई सिटी नेम क्या आ रहा है,
ठीक है, तो ये खुद ब खुद यहाँ से रिटर्न होके सिटी नेम के नाम यहाँ सिटी का, लेकिन रिटर्न होके जब यहाँ पे एज अ पैरामीटर जाएगा तो कुछ भी नाम होगा वेरिएबल का चेंज कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम होता है। ये पोजीशनल आर्गुमेंट के तौर पे नेक्स्ट के पास पास हो। तो मैं जरा इसको चला के देखता हूं। स्टेप 2 में क्या लिखा होना चाहिए दोस्तों? स्टेप 2 और उसके बाद सिटी का नाम क्या लिखा होगा? पहले इसको टू यूज में जनरेट। तो हम यहां पे आते हैं जी। स्टेप 2 में पहले सारा इंपॉर्टेंट चीज स्टेप 2 में पहले सारा है। इसका मतलब है जो इनपुट या सॉरी आउटपुट मैंने फंक्शन 1 से रिटर्न करवाया खुद ब खुद लाइन नंबर 21 के अंदर जब मैंने फंक्शन बनाया तो खुद ब खुद स्टेप 2 के फंक्शन में कॉल हो गया, ऐसा पैरामीटर पास हो। आपको पास करने की जरूरत पेश नहीं, लेकिन वेरिएबल का नाम तो आप लिखोगे। तो सिटी नेम ऊपर का सिटी रिटर्न हुआ, तो पोजीशन आर्गुमेंट जो आउटपुट आया है वो एज इनपुट यहाँ पे पास हो। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? यहाँ क्या करना है? रिटर्न तो करवाना है, लेकिन नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्या करना है? क्या करना है? लाइन एलिमेंट से जो सिटी जनरेट हुई है टोक्यो या फिर पेरिस, उसके बारे में फन फैक्ट लिखना है ना, डिपेंडेंट। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, यही वाला जो ऊपर वाला फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर, ठीक है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद वहां पे मैंने प्रेस कर। अच्छा, चिमना मॉडल के नाम से लिख दिया या 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट नाम चेंज कर सकते हैं, तो 2-3 मॉडल इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, कंटेंट में हमने क्या लिखा? यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है? सिटी का नाम। यहाँ क्या चेंज हो रही है हिस्ट्री में? राइट 3 फन फैक्ट, क्योंकि उनका सारा लेटर कौन है तो हमने शॉर्ट कर लिए। कितने फन फैक्ट लिखने हैं? फन फैक्ट्स अबाउट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्योंकि वेरिएबल याद है एज अ प्लेसहोल्डर अबाउट पेरिस सिटी। तो आपका जो मैसेज अब बना होगा वो क्या बना होगा? जो भी सिटी जनरेट हुई है उस सिटी के ऊपर 3 फन फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी आंसर आया होगा, वो आंसर किससे डालें? सिटी वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? फन फैक्ट, ठीक है। और जो भी फन फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट करवा दें स्टेप 2 में, ठीक है। तो स्टेप 2 में सिटी का नाम ये हमारे पास रिसीव हुआ, एलिमेंट का इस्तेमाल करके हमने उसके ऊपर फन फैक्ट लिखे और रिटर्न हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? यानी 2 तरीके हैं। तो एक तरीका पर हम देखिए रिटर्न इजीली नेक्स्ट में भेज सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको स्टेट की सूरत में भी भेज सकते हैं। तो मैं अगर रिटर्न ना लगाऊं तो दूसरा तरीका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आगे भेजने की, वो क्या है हमारे पास दोस्तों? वो है स्टेट सेल डॉट स्टेट डॉट वेरिएबल का नाम जिसमें यहाँ पे रख दिया फन फैक्ट। तो ये खुद नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर चले जाएगा, ठीक है, फन फैक्ट। और इस वेरिएबल में जो भी वेरिएबल वो चलेगा। अच्छा, नाम ना चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया क्या करें? सिटी फन फैक्ट, ठीक है। तो फन फैक्ट आउटपुट इस वेरिएबल में निकाला, लेकिन नेक्स्ट हम जो नोट में भेज रहे हैं पूरे फ्लो के अंदर भेजना चाह रहे हैं, तो वहां पे वेरिएबल का नाम क्या होगा? वेरिएबल का नाम क्या होगा? स्टेट स्कीमा होता है, ठीक है। तो वहां पे इस वेरिएबल के नाम से हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले यही चला के देखना चलता है। ठीक है, सेकंड के बाद हमें पेरिस पे जाने के बाद सिटी फन फैक्ट हैज नॉट रिव्यूड दिस। अच्छा, अगर ये नहीं है, कौन सा वाला नहीं है? जो भी हमने लिखा सिटी फन फैक्ट, ये स्कीमा के पास नहीं है, तो या तो आप डॉट लगा कर सकते हैं
दूसरा हम ये वेरिएबल बना के आगे पास करते हैं ना, क्या चीज, डिस्टेंस को, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वाले पर हम देखते इसने डेटा जनरेट करवा के अपने प्रिंटर करवा तीन फन फैक्ट लिख दिए उसने पैरिस के बारे में। अच्छा, अब ये तीन फन फैक्ट यहाँ पे आ गए। अच्छा, नेक्स्ट नॉट के अंदर वो इंफॉर्मेशन अपने गेट करना चाहो तो भाई जो वेरिएबल का नाम है ना इसी तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर देखूंगा तो तीन फन फैक्ट दो दफा प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ऊपर वाले को प्रिंट हटा दूं या चलिए तीनों को रहने देते हैं ताकि आपको समझ आए। पेरिस सिटी जनरेटेड, उसके बारे में तीन, सेकंड वाले में उसने पेरिस के बारे में तीन फैक्ट लिखा और तीसरे वाले में हमारे पास स्टेप 3 में नन आ है तो यहाँ पे डॉट डालने की बहुत वैल्यू डालने के लिए ये था और वैल्यू को गेट करने के लिए ताकि हमें पता हो टर्मिनल कोई नहीं, कमांड हम दोबारा लिख लेते हैं। कमांड क्या थी, कॉपी यूवी रन दिस, ठीक है। हम अपने काम को एक एक स्टेप पे वैलिडेट करेंगे कि पहले से पूरा दूसरे साल इसे नया डिक्शनरी हैज नो एट्रिब्यूट सिटी फन फैक्ट। अब चेक करते हैं फ्रॉम चेनिंग सेल डॉट स्टेट्स फन फैक्ट। तो फन फैक्ट हम लोग को यहाँ डिफाइन कर दिए, डिफाइन करने के बाद स्टेप 3 में एरर आया ऐड तो करने के लिए नीचे हाँ कंट्रोल एस यहाँ पे वहाँ तक टर्मिनल, बाकी जितने टर्मिनल हैं हम सबको डिलीट करते हैं। यस, फ्रॉम चेनिंग टोक्यो इसने जनरेट किए, टोक्यो के बारे में लिखा। अच्छा, ये स्टेप 2 में लिखा है, स्टेप 2 स्टेप 3 में आ रहा है, चेक करते हैं। ये मैसेज जो है स्टेप 3 में आ रहा नहीं आ रहा, स्टेप 3 का मैसेज प्रिंट हुआ है तो स्टेप 3 का जो मैसेज जनरेट हुआ है वो यहाँ पे नहीं हुआ। तो हम कहाँ पे थे, दिस प्रिंट वाला मैंने हटा दिया। तो अब चेक करते हैं कि स्टेप 3 में जा रहा है, ठीक है। तो ये आप डिबगिंग कर सकते हो कि एरर कहाँ पे। अच्छा, मैं प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ ये कॉन्टेक्स्ट, तो स्टेप 1 2 3 को आना चाहिए। 2 के अंदर चलाइए, उसने पहले जनरेट करवाई मींस यहाँ पे प्रिंट के अंदर नहीं है। लाइन नंबर 32 देखिए, लाइन नंबर 32 सेल डॉट स्टेट्स। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं हमने इसको किधर पे पुश किया है। क्वेरी बताते हैं, क्वेरी सेल डॉट स्टेट्स चेंजिंग एग्जांपल।
लेकिन हमने अपना कोड किया उसके अंदर अपने वाले कोड में हिंदी तो अकाउंट की साथ भी है यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लर्न एजेंट है यहाँ पे 06 एजेंटिक है इसके अंदर हमने देखा था फ्लो इंट्रोडक्शन में ये वाला था ये वाला में लोग को अपडेट नहीं किया लास्ट में अपडेट किया है इसने खुद भी नहीं वी वाले का और पैटर्न जो हम पढ़ रहे थे पैटर्न में कोड अपडेट नहीं किया नहीं डाला सेल डॉट मॉडल इनका नाम होता है इंट्रो डेवलपमेंट क्या था सेल थे क्या था सेल करके स्टेट्स ई सेल अच्छा सेल और स्टेट्स डिवाइड होता है और आपका जो फ्लो है एक मिनट चेक कर लेते हैं फ्लो की जो क्लास है वो क्लास में ही बनाए उसमें स्कीमा पास ना करें तो स्कीमा बाय डिफॉल्ट डायनामिक होगा ठीक है सेल और स्टेट्स डॉट करके मैसेज आता है अच्छा इनके लिए ये पहले इस तरह इसको चेक करके हम देखते हैं कि जा रहा है वैसे डॉट करके जा रहा है पहले इसके अंदर एरर आता नहीं यहाँ पे एरर 2 पे है स्टेप 3 पे जाएंगे ठीक है अच्छा फिर हमने देखा कि इसको हमने मैं यहाँ पे आता हूँ कि कोई के ऊपर हमारे पास है फ्लो या फ्लो जो हमने यहाँ पे बोला हुआ है इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आता है ठीक है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्होंने दिया हुआ सेल डॉट स्टेट ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू जाना ठीक है आईडी बाय डिफॉल्ट होती है यहाँ पे सेल डॉट स्टेट तो ये तो हम यहाँ पे आते हैं सेल डॉट स्टेट स्पेलिंग तो बिल्कुल परफेक्ट फिर उसके बाद क्या है डायनामिक बना देता है अगर आप कुछ भी ना तो यहाँ पे भी देखिए सेल डॉट स्टेट फन फैक्ट के नाम से हम यहाँ पे भेज भी रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं तो अब अगर हम इसको देखें डिक्शनरी की जरूरत है ठीक है डबल कोटेशन पहले सिंगल कोटेशन शायद मैंने किया था उसको यहाँ से तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या करता है ये आपका चार्जर मेरा अडैप्टर दे ये निकालो मैंने वीडियो रुक जाएगी वहां पे ठीक है कोड सेट और अच्छा अब देखो स्टेप 3 में जाके एरर जनरेट कर पहले 2 में कर रहा था काम कर रहा है 3 में इसका मतलब है मैं अगर इसको यहां पे निकाल के दे दूं इस तरह सेल डॉट स्टेट डॉट सिटी फन फैक्ट
अब ये अगर यहाँ प्रिंट होता है वाला प्रिंट मैंने छिपाया, अगर ये यहाँ प्रिंट होता है तो इसका मतलब है और तो भी प्रिंट नहीं हो रहा है फन फैक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में इस वेरिएबल से स्टेट्स के जरिए इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टेप 2 के अंदर इसको प्रिंट इस तरह तो नहीं करूंगा, और डिक्शनरी किस टाइप है, सिंगल कोड में डिफाइन वैल्यू डालते वक्त, अच्छा ये वैल्यू डालते हुए सिंगल कोड और वैल्यू को प्रिंट करवाते हुए भी कॉपी एंड टर्मिनल अभी मैं स्टेप 3 के ऊपर से पास कर दूं तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि ऐसा ना हो इसको जैसे नीचे कर दिया, फंक्शन 3 में हमें कुछ भी नहीं, ठीक है। फंक्शन 2 में ही हमारे सिंगल कोटेशन से हमने डिफाइन किया सिंगल कोटेशन बिलो परफेक्ट, तो यहाँ तक तो ही चले, यानी हमें एक गलती पता चली कि भाई डबल कोटेशन के अंदर जो डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, ये स्टेट्स के अंदर सिंगल कोटेशन से ही आपकी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जब करते तो पता चलता है कि यार ये चीज, मतलब देखा जाए तो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट तो वही है कि डबल कोटेशन से निकाला है, सिंगल कोटेशन से निकाला, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, प्रिंट करवा के दी, अच्छा प्रिंट करवा के अपने यहाँ से मिटा देना, और अब ये वैल्यू नेक्स्ट वाले की तरफ प्रिंट करवानी है, तो क्या करूँगा दोस्तों, स्टेप 3 में मैं आया और अभी क्या करूँ देखा आपने, सिंगल कोटेशन के अंदर इसको आप दे कंट्रोल एस, अब वो वैल्यू जो नेक्स्ट वाले में रिटर्न नहीं करवा, वो आप स्टेट्स के स्कीमा के जरिए उसको निकालते हैं जो डायनामिक, तो अब जब डायनामिक है, अब अगर स्टेप 3 में लिखा हुआ आ गया वो मैसेज स्टेप 3 के बाद, तो इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली नेक्स्ट के अंदर आउटपुट है स्टेप 2, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा स्टेप 3 और उसके बाद होना चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं स्टेप 3, इसका मतलब है नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन है वहां पर डेटा रिसीव हो गया, अब जब डेटा रिसीव हो गया उस डेटा को आपने सेव करना, ऐसे ही तो आपने इसको क्या करना है, सेव डेटा इन टेक्स्ट फाइल, अच्छा बाकी वाला मैसेज में प्रिंट नहीं करना चाहिए, ये जो डेटा है डायरेक्टली आपने प्रिंट करवाना है फाइल के लिए, तो आपको यार रीड ओनली फाइल वगैरह फिर ओपन एक फाइल जनरेट करना जिसका नाम क्या होगा, fun fact.txt फाइल होगी, इस फाइल के अंदर फाइल डॉट राइट कर दो, राइट की जगह वेरिएबल किसी को क्लास है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 जैसे मैं चलाऊंगा तो फन फैक्ट होगा जो भी सीखी वो वहां पर राइट करेगा, अच्छा अब मैं इस कोड को दोबारा से चला के देखता हूं, तो हम यहाँ पे आए टर्मिनल में, स्टेप 1 टोक्यो जनरेट हुई, टोक्यो के ऊपर लिखा जा रहा है और टोक्यो को सेट करवा दिया गया, अच्छा अब आपने क्या किया स्टेप 3 के अंदर डायरेक्टली राइट करवा दो, कोई रिटर्न नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो चीज रिटर्न उसको प्रिंट कर, तो अगर आप फन फैक्ट प्रिंट भी करवाना चाहते हैं रिटर्न के तौर पे कि जो भी आपने चेक चली है फ्लो चला उसमें जो आउटपुट आया है उसको फिर डेटाबेस में सेट करना है, कुछ करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनल से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब रिटर्न मैंने करवाया है तो जो एंड के अंदर नन लिखा होता, अब फन फैक्ट लिखे हुए हैं, पैकेज सिलेक्ट किया और पूरा पूरा ये लास्ट वाला ये रिटर्न के ऊपर होता है ऐसे ही, अच्छा हम इसको और थोड़ा सा अच्छा करना
चला है, कैसा चला है? हम चाहते हैं इसके कंट्रोल में ऐसा होना चाहिए कि मैं सिटी पास करूं या कंट्री पास करूं, उस कंट्री की सिटी जनरेट करूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने फंक्शन में चेंजेस करे। फंक्शन नंबर 1 जो होता है जनरेट सिटी। ठीक है, सिटी के अंदर हम क्या ले लें, कंट्री का नाम। सिटी में हम क्या ले लें, कंट्री का नाम। अच्छा, अब मैंने प्रॉम्प्ट में से एक चेंजेस किया। क्या चेंजेस करे, हमने कहा रिटर्न एनी रैंडम सिटी नेम फ्रॉम, वो जो कंट्री का नाम है, फ्रॉम, आगे कंट्री है, कंट्री का नाम भी होगा, आगे मेंशन भी करता है ये मेंशन, क्या पता वो कुछ ऐसा नाम लिखा होगा प्रोडक्ट का नाम समझ। ठीक है, तो आपने कहा कि इस कंट्री के नाम से आपने चीजें जनरेट करें। तो जो आपने किक ऑफ के अंदर डेटा दिया है, तो किक ऑफ के अंदर आप वो वेरिएबल एज अ डिक्शनरी पास कर सकते हैं। तो किक ऑफ हो रहा है, किक ऑफ के अंदर जो वेरिएबल आपने बनाया, वेरिएबल का नाम क्या था दोस्तों, कंट्री, और कंट्री इज इक्वल टू आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान आपने कंट्री कर दी, लेट्स। अब होगा क्या कि पाकिस्तान कंट्री इस फ्लो के अंदर यहाँ पे ऐसा कंट्री जाएगी और कंट्री जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। आपका प्रॉम्प्ट अब चेंज होगा, जो आप कंट्री इन्वॉल्व करते हो आप पास करेंगे, उसी कंट्री का कोई एक सिटी का नाम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम पाकिस्तान को जानते हैं, तो पाकिस्तान के नाम मुख्तलिफ सिटीज के नाम जनरेट कर रहा है। मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट जनरेट सिटी। ठीक है, तो जनरेट सिटी के अंदर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट जनरेट सिटी। तो हमारे पास जनरेट सिटी के अंदर जब हमने इसको इन्वॉल्व किया, वेरिएबल का नाम क्या है, कंट्री। अच्छा, इसको इनपुट के तौर पर पास करना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक करें, कीवर्ड आ रहा है, मेरे ख्याल से चल गया, नहीं चला, किससे डायरेक्टली कीवर्ड आ रहा है, जो है मैं देख रहा हूँ इनपुट के अंदर जैसे किक ऑफ जो हमने डॉक्यूमेंटेशन खोली भी है, तो यहाँ पे आप चेक करें इन्फो, इनपुट्स की इनपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे डॉट इन्फॉर्म, क्यों नहीं सर्च कर रहे हैं इन्वॉल्व क्या है, किक ऑफ। तो आप किक ऑफ की यहाँ पे सर्च करते हैं, किक ऑफ के अंदर ये कहाँ पर आएंगे, क्यू ए आई फ्लो। यहाँ पे सिंपल किक ऑफ किया है, एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, किक ऑफ। ठीक है, एक ही किक ऑफ है, किक ऑफ है, किक ऑफ है। इनपुट्स और आउटपुट्स से जारी इशू। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने इन्वॉल्व के अंदर किक ऑफ इनपुट्स है,
जो वेरिएबल्स यहाँ पे वो पास हो। तो हमने भी तो ये लिया है किक ऑफ इनपुट्स कंट्री और कंट्री आपने यहाँ पे पास किया। चलो मैं यहाँ पे अगर इसको हटाता हूँ वैसे नेक्स्ट सिर्फ देखेंगे क्योंकि वहाँ से इनपुट मैंने पास किया प्लेस होल्डर की तरफ यहाँ प्लेस करता है चल तो है। तो आपको यहाँ पे फंक्शन देने की जरूरत नहीं है, जो भी वेरिएबल्स आप प्लेस होल्डर के थ्रू इस्तेमाल किए वो डायरेक्टली इनपुट के अंदर मेरे पास है। ठीक है, अब हम उसको चला रहे हैं तो इसने जनरेट सिटी स्टेप 1 के अंदर कंट्री का नाम आ ऐसे ही है ना। तो कंट्री का नाम हमने दिया तो है इनपुट्स के तौर पे। देखिए होस्ट में कैसे जाएगा तो इसी तरह डॉट कंट्री ठीक है। आपकी जो भी कंट्री होगी एज अ प्लेस होल्डर वो इसको प्लेस करना चाहिए। क्या पता मैं इस सेट ना की मदद से अच्छा अब पढ़ते हैं ये चैन के अंदर मिसिंग पोजीशनल आर्गुमेंट। तो पोजीशनल आर्गुमेंट जो है कंट्री इसको से पिक करना चाहिए। और मैं जब उसके वहां से उठा कोड तो चल रहा है। फ्लो के अंदर फ्लो होता है, फ्लो के अंदर आपके एड्रेस तो हमने जो डायरेक्टली फंक्शंस बनाए अभी तो हमने ना फ्लो बनाया ठीक है। तो जैसे इनपुट्स क्या चीज किसमें पास करें यहाँ पे जहां कॉल है। अच्छा देखो इसको तो कॉल ही खुद कर रहा है, हमने तो कोई कॉल ही नहीं किया जनरेट सी मैंने कहा कॉल कहीं कॉल नहीं हम ये हाँ कंस्ट्रक्टर के तौर पे पास कर सकते हैं। देखिए हम तो मैथड अगर बनाया है उस मैथड के अंदर इसको तो पास करना चाहते हैं। अच्छा इसको ये मिल गया और क्या हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसमें हमने ऑफ किया सिंपल इसके अंदर सिंपल ऑफ है इन सब में हम एक ऑफ करना है। इनपुट जो कंट्री का नाम है डायरेक्टली हम इसके अंदर नहीं करते। अच्छा चलिए तो हम अपने चेंजेस अगर करना चाहें तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि इनपुट कैसे पास करेंगे वैसे इनपुट कैसे ही करते हैं। ठीक है इनपुट इज इक्वल टू दिस और जितने भी वेरिएबल्स हैं वहां पे एज अ प्लेस होल्डर हम पास करेंगे। अब चेक कर लेंगे कि
इनपुट जो है वो कौन सी क्लास से आ रहा है और उसको हम यहाँ पे कैसे निकालें। वैसे तो प्लेस ऑर्डर के तौर पे ही था, प्लेस ऑर्डर के तौर पे अगर जा रहा है इमेज क्या चीज कंट्री इनपुट कहाँ से ले रहा हूँ, प्लेस ऑर्डर से कंट्री में पहले यहाँ डाला था कंट्री बाय डिफॉल्ट इक्वल टू हमने कर दी पाकिस्तान। अच्छा आप बता दो ये डिफॉल्ट वैल्यू में डाल दी, ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं डालते लेट्स से, ठीक है, हम इसको चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की कंट्री से सिलेक्ट करना चाहिए, अभी भी नहीं क्लियर कंट्रोल एस किया है कहाँ पे एफ स्ट्रिंग का जितनी को परेशान कर रहा है बताओ यार सही कह रहे हैं आप, ठीक है, तो पहले भी सही काम कर रहा हो अच्छा तो यूवी रन कराची से सिलेक्ट कर लिया, कराची के बारे में डेटा चल रहा है, कराची के बारे में सेव कर रहा है, ठीक है। बत्ती से बत्ती कर कोई छुट्टी नहीं देना चाहिए। तो अब इसको अगर हम ठीक है, अच्छा मैं चेंज करूँ इसको तुम्हारे बाद रिकॉर्ड हो रही के बाद रिकॉर्ड हो रही है कब से रिकॉर्ड अब उसको अपडेट करते हैं। हाँ ये अच्छा वो डिफॉल्ट के अंदर उसी वैल्यू को उठा प्लस तो इनपुट्स के अंदर कंट्री की वैल्यू कैसे अपडेट करें वो हम देखेंगे। वैसे कंट्री दी होगी मैं पहले से पढ़ा, ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं या पहले हम उसको भी हटा दें, ये फंक्शन चलेगा प्लेस ऑर्डर टू डायरेक्ट कॉपी फंक्शन टर्मिनल दिस अब कह रहा है कि कंट्री इज मॉडिफाइड, हमने कहा कि कंट्री जो है होगी और कंट्री भी आ गई। अब चेक करते हैं मिसिंग वन पोजीशन आर्ग्यूमेंट, तो हम जो इनपुट ले रहे हैं वो प्लेस ऑर्डर के तौर पर कैसे मिल जाएगा, जो डायरेक्ट फॉर्म चलेगा। फिर तरीके क्या हो सकते हैं कि फंक्शन चले और रन टाइम पे भी आ सकते इनपुट ले ले और कंट्री कौन से अच्छा सेवन और कंट्री ठीक है, और जो वेरिएबल्स आती है कंट्री वो ले लेंगे, ठीक है एट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा पाकिस्तान है हम ज्यादा रन टाइम पे ही दे देंगे, क्या करूं मैं दोस्तों रन टाइम पे वो चाहिए कंट्री इनपुट कंट्री, तो जो भी आपने इनपुट लिया होगा वो कंट्री जो है यहाँ पे आएगी प्रिंट करवा देंगे और उसके अलावा जो आपने यहाँ पे इनबॉक्स में पास किया है यहाँ से हटा दें। अच्छा रन टाइम पे आपसे कंट्री के नाम पूछो, ठीक है, अब मैंने कहा यूएसए, ठीक है अपडेट हो, फिर दोबारा चला दो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में दे दें, ठीक है, फिर दोबारा चला दो इंडिया, इंडिया के बारे में
मैं जिस फ्लो की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आपको सेट करना है। अच्छा, ये जो भी फ्लो बनाएंगे अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो इन्होंने एक और फंक्शन दिया हुआ है। कौन सा? प्लॉट। यूवी लैम्प प्लॉट। क्या कमांड दी गई है के ऊपर? अच्छा, वो दी हुई है जो हमने लिखी हुई है, ऐसा नहीं किया तो इसलिए कि जो है का प्रोजेक्ट है तो जो है फ्लो जो आपको होता है प्लॉट करवाने के लिए हमें उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। काम क्या है जो लिखी हुई है एनरोल किया था पोएम, ठीक है, तो उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यही सेम चीज ये हमने कर ली, इसके बाद हम नॉर्मल वाला बनाएंगे, फिर थर्ड वाला जो है इसी को आप कोशिश करें इससे बनाएं, क्योंकि आपने देखा ना कि मैं ग्राफ से भी प्रोजेक्ट इस तरह चलता है, कोड आपके पास अवेलेबल है। तो यही वाली सेम चीज आप लाइट रेंडरिंग किससे करेंगे? नैंड ग्राफ से। तो पहले तो मैं आपको ये वाला कोड दे देता हूं जो भी मैंने प्रॉम्प्ट में वहाँ पे स्टेट डॉट आईडी। अच्छा, वो जाएगा उसके साथ जहाँ भी हम एड्रेस स्टेट बना है वहाँ पे आईडी ये वेरी आईडी है तो बेसिकली वो आईडी है। हाँ, अच्छा, वो आईडी जो है आपकी फ्लो क्या है? जीपीटी फ्लो में ये जो जब भी आप फ्लो आप चलाते हैं आपके पास है डॉट स्टेट डॉट आईडी, ठीक है। तो ये जो आईडी आपकी जनरेट होती है ये थ्रू आउट द फ्लो आपकी सेव किया जाएगा। तो पूरे फ्लो में ये इसमें क्या करते हैं आईडी जनरेट। अच्छा, मैं कहां पे आगे चला रहा हूं इसको क्यूए के चला रहा हूं, फ्यूचर प्रेजेंट आईडी के अंदर बस स्टेट डॉट आईडी। तो हमने कहा सेल डॉट, हाँ ये बेटर होता है। तो मैं उसको बाहर भी प्रिंट करवाऊंगा तो भी होगा, तो जनरेट सिटी भी करवाऊंगा ऐसे बाहर भी करवाऊंगा। तो हम यहाँ पे आते हैं प्रिंट सेल्फ डॉट स्टेट डॉट आईडी। क्या करना तुम उसमें? इसको किसी न किसी फंक्शन में किया जाता है तो कंट्रोल एस, चाहे जनरेटर फंक्शन हो किसी में भी हो यहाँ पे आते हैं कंट्रोल एस। यार यार इधर ये सीख रहे, इधर ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आईडी की स्पेलिंग स्मॉल इधर ही सीख आईडी ऐसा ऐसा पैसे दो किसने करूँ। देख लो नाम ही काफी है। होना तो कुछ है ठीक है। आईडी सेल्फ डॉट स्टेट आईडी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ना आपकी डायनेमिक आपकी स्कीमा आईडी जो है वो जनरेट तो यहाँ पे जनरेट नेक्स्ट वाले में चला आखिरी वाले में वो चाहिए प्रिंट सेल्फ डॉट स्टेट डॉट स्क्वायर करके सिंगल कोटेशन आखिरी वाले में कॉपी पेस्ट सेल्फ डॉट स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट आई यार ये बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिंट।
अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको यानी गलती के चांसेस हैं। ठीक है, इसको पहले वाला फंक्शन भी और जनरेट करवाया हमें जनरेट फंक्शन एंट्री के नाम से पहले हम देते हैं। ठीक है, उसकी बजाय तो हो सकती है कि हम क्यों जाएंगे तो पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं उस कमांड से चलाएगा जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो खैर अभी नहीं दिखाना देखिए रूल ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे हम करेंगे क्रिएट फ्लो जाएगा क्रिएट फ्लो ऑफ फ्लो का नाम आपने रखने प्रोजेक्ट उसमें जितनी एडिशनल चीजें वो रिमूव करके हम अपने फाइल में क्योंकि वो डॉट ये वगैरह जो है जितना स्ट्रक्चर है जितनी है पैकेट में इंपोर्ट करने वाली चीजें वो कर तो आप उससे कनेक्ट करेंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएगी। ठीक है, खैर वो एक एडिशनल आपके पास में कि एक स्कीमा बनता है यानी आपकी आईडी का जो स्कीमा की वेरिएबल है वो हमेशा तो आप उसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर बस तो हर होगा एक क्या होगा स्कीमा। अच्छा ये कोड हो गया क्या इस कोड को आप लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉपी करता हूं मैं क्या इस कोड को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग? सर कोशिश करेंगे कोशिश नहीं करके जाना करके आना पहले उनकी बच गई हमें 7 मिनट बाकी अच्छा कुछ तो मैं 6 मिनट सर 6 मिनट यही सेम चीज हमें किस पे कन्वर्ट करनी है लैंग्वेज तो क्लिक करते हैं हमने क्या किया जो हमारा सिंपल फ्लो था इस फ्लो को कर लेते कॉपी किसका लैंग्वेज और वहां पे एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा prompt change.py सिंपल वाला कोड जो आपने किया कॉपी पेस्ट और इस फंक्शन का नाम हम चेंज करने हैं रन चैनिंग फ्लो कंट्रोल एस और इसको हम कहां पे अपडेट करेंगे कौन सी फाइल में टर्मिनल फाइल में। ठीक है, टर्मिनल फाइल में हम आए अच्छा वो इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन के अंदर कॉलम के बाद ये नाम आता है। ठीक है, बाकी का जो बात है वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए व्यवस्था है ये फाइल का नाम क्या है प्रॉम्प्ट चेनिंग फाइल का नाम है प्रॉम्प्ट चेनिंग यहाँ से देखो प्रॉम्प्ट चेनिंग बाकी का पूरा बात वही है यहाँ पे क्या होगा चेनिंग ये आपने कमांड बनाई यहाँ भी कंट्रोल एस किया यहाँ भी कंट्रोल एस किया ठीक है बाकी जितनी फाइलें हैं सब में कंट्रोल एस करके क्या चाहिए टर्मिनल सिंपल वाला आपने चलाया कमांड कॉपी कर ली यूवी रन दिस कमांड का नाम क्या है ठीक है सक्सेसफुल चलिए अब हमें वहां पे क्या ऐड करना है जी यहाँ क्या ऐड करना है लाइट एलएलएम अच्छा लाइट एलएलएम का कोड अगर मैं देखूं जो यहाँ पे किया है वो रहेगा लाइट एलएलएम का जो कोड हमने करा है क्या सेम वही रहेगा सेम रहेगा ना या नहीं लाइट एलएलएम का जो कोड हमने किया वो सेम रहेगा ना यही तो लाइट एलएलएम का फाइल है रिकॉर्ड हो रही है ठीक है और कीज जो ऊपर डिफाइन की हुई थी आगे बात करें हां तो करो जरा थोड़ी आएगा अच्छा अब कीज जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल में हो एक इस साइड का वर्ड डाल ठीक है लाइट एलएलएम यहां पे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी कर दोगे अच्छा अब सवाल ये क्या टेबल के अंदर हमने लाइट एलएलएम ऐड किया लाइट एलएलएम नहीं है नहीं
लाइट एल यूवी का फाइल में लोगों को कैश उठा लेता है और उसको दोबारा इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया तो इसलिए फास्ट हो गया। अब जब फास्ट हो गया तो हम प्रॉम्प्ट चेंजिंग के ऊपर आते हैं कंट्रोल एस करें। अच्छा अब पहला जो भी आपके पास फन फैक्ट डायरी है हम पहला वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो पहला वाला प्रॉम्प्ट क्या होगा दोस्तों? हमने कहा कि जनरेट क्या करो रैंडम सिटी रिटर्न एनी रैंडम सिटी नेम। तो ये कोई भी रैंडम सिटी नेम हमें जनरेट करके देगा जो कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा फन फैक्ट। ठीक है, तो फन फैक्ट वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे मैं पास कर दूँ फन फैक्ट की जगह यहाँ क्या होना चाहिए वेरिएबल का नाम सिटी और सिटी जो है मैंने रिटर्न कर। अच्छा जब आपने रिटर्न कर दी नेक्स्ट आप उसको चला देंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट चेंजिंग प्लीज प्रोवाइड इससे पहले तो चलेगा फेल क्यों हुआ कंट्रोल एस डबल वेरीफाई कंट्रोल एस। ठीक है कंट्रोल एस कर दी। अब हम देखते हैं प्रॉम्प्ट चेंजिंग अभी तो चली नहीं कमांड अभी जब हमने चलाई थी इतना वाला पार्ट था कंट्रोल लेवल 0 ये था इतने वाले पार्ट में मैं कमेंट करके जरा चला के देखूं इसकी वजह से इंपोर्ट के अंदर कंप्लीशन की चीजें भी हमने इंपोर्ट कर ली। तो टर्मिनल क्या नाम है चैनिंग फ्लो कमांड में ना सही है। चेक कर ठीक है ये चलिए। अच्छा अब चैनिंग फ्लो चाहिए इसका मतलब ये भी चाहिए इसका नाम क्या कर दिया आपने सिटी और सिटी आपने रिटर्न कर दिया बाकी कोड वही सिर्फ आपने फंक्शन में जाकर चेंजेस कर। तो अब नोट करते हैं हम हमारे पास आंसर में आउटपुट हमारा अच्छा रैंडम सिटी नेम है इसने जनरेट तो किया ठीक है। अब उसके साथ हमने एडिशन को दिया ना ठीक है फॉर्म के अंदर चेंजेस हमने करी क्लियर। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो अब देखिए नाम आ रहा है स्टेप 1 हमने सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट कर दी। स्टेप 2 में क्या करना है स्टेप 2 में क्या करना है दोस्तों जो सिटी यहां से आ रही है वहां पे प्रोसेस करना ऐसे ही। तो हमने कहा कि जो भी सिटी यहां पे आ रही है सेम यही चीज स्टेप 2 में हमने यहां पे क्या कर दिया पैस करने के बाद ये क्या होगा फन फैक्ट और फन फैक्ट आपने हमसे निकाली हमने कहा यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम क्या होगा सिटी नेम और जो भी सिटी का नाम आ रहा है वो यहाँ पे आपको राइट 3 फन फैक्ट्स अबाउट सिटी का नाम क्या है पाकिस्तान। अच्छा वो डबल उसने क्यों करें क्योंकि एक डिक्शनरी का मुझे बंद है ठीक है इनका एफ स्ट्रिंग का है हम बाकी दो ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग के अंदर सिटी का नाम जो है उसके 3 फन फैक्ट जनरेट करेगा फन फैक्ट के अंदर हमें रिटर्न करेगा ये हमने प्रिंट करवा दिए। अच्छा अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे पहले का
आउटपुट जो है वो दूसरे में क्या होगा, इनपुट, ऐसे ही बाकी तो चीजें वही है। अब हम देखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी जो भी करो आपके पास फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहे हैं, हम आपकी मर्जी है कि डायरेक्टली ऊपर से करवा दें फ्लो के अंदर, या फंक्शन बनाया वो फंक्शन क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा और उसका आंसर सेट करेगा। इसको फर्दर आप लोग इंप्रूव कर देंगे। अच्छा, टारगेट्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास डिजाइन पैटर्न हमने पढ़े हैं, इन डिजाइन पैटर्न की जो इंप्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे कोड की सूरत में है। क्यों है? आप देखिए क्यों है कि अगर आपने क्या किया है, सिंपल वर्कफ्लो प्रॉम्प्ट है, लॉगिन, फिर इसके अलावा क्या था, पैरेललाइजेशन, फिर आपके पास क्या था, नेक्स्ट वाला एडिट वाला पैरेललाइजेशन, फिर उसके बाद था ऑर्केस्ट्रेशन। तो सारे कोड हुए। आप लोगों का टारगेट ये है कि ये जो पांच अच्छे डिजाइन पैटर्न इन कोड की एग्जांपल जो चलेगी इसे इंप्लीमेंट करके लाएंगे आप क्यूए पे। सो इसका टारगेट नेक्स्ट वीक फिर हम उसको करेंगे इसके ऊपर लैंड। तो क्यूए के ऊपर ये सारे डिजाइन पैटर्न लास्ट में आपको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में सॉफ्ट के साथ आपको कोड करेंगे तो काम में होंगे, प्रोसेस करेंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप लोग का सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सिस्टम में स्टार्ट करें और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू।